ऐसे मान लो कि आप यहाँ पे, आपको राणा जी को बंधक बना लिया मैंने, ये हैं, ये मैं हूं, आपके हाथ पैर बंधे पड़े हैं, आप निकल नहीं पा रहे, बड़ी बुरी स्थिति है। ये भाई ने आके ताला खोला, तुम्हारे हाथ पैर खोल दिए, तुम्हें पानी वानी पिलाया, तुम्हारे हाथ मुंह धुल के यहाँ बैठा दिया, तुम्हारे कपड़ा वपड़ा बदल के ठीक ठाक, तुम्हें रोटी पानी खिला दी बढ़िया। लेकिन इन्हें जो नहीं पता तुम कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे बता, मेरे पास तुम्हारी लिस्ट है, जो मैं हूं, इसे पता है कि यूरिया खेत में जो पड़ा, इसे पौधे को कैसे देना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसमें है। फास्फोरस कहाँ से देनी, पोटास कहाँ से देनी। तो मैं तुम्हें गाड़ी में बैठाकर मेरठ छोड़ आया, तुम अपने घर पहुंच गए। इसे लगाओ आराम से, ऐसे लगा लो, टेंशन मत लो। मेरी आवाज तो ऐसी बतरी छोड़ी, क्या लगा लो। अब पूछो, क्या पूछ रहे थे। मैं यही पूछ रहा था, जैसे हमने गोभी की पौध काट के लगाई, अच्छा, तो पहले तो हमने पानी दे के तो उसमें लगवाई, लगवाने के बाद बारिश पड़ी, तो वो पौधा जो है मरा मरा वैसे हो गया। फंगस आ गई इसमें। उसके जी, होता क्या है ताऊ जी, फंगस नहीं आई उसमें, वो पानी से मर गई। पानी से फंगस आई। नहीं, फंगस नहीं आई, पानी जो उसमें ज्यादा भरा, छोटी पोस्ट थी, जैसा आई लगाई परसों जड़ों को हवा मिली नहीं। देखो, पानी देने का मैं एक सूत्र बताता हूँ। कभी भी गोभी लगानी ना इस बार, तो 3-3 फीट पे ट्रैक्टर से नालियां खिंचवा देना, गहरी वाली। वो तो बनवा दी थी उसी पे, तो बैठ भी डूब गया। नहीं, हाँ, ये तो वो निकाल दिया, पानी तुरंत निकाल दिया एकदम। अच्छा। और इसमें है कि आगे वो आधे तो मर गए। गोभी की जो जड़ें आपने उखाड़ के लगाई, समझ रहे हैं। हाँ जी। तो पहली बात तो जड़ें टूटी, जब उखड़ा पौधा उखाड़ा तो जड़ें टूटती हैं। जब जड़ें टूटती हैं तो पौधा तनाव में जाता है। अभी मैं आपके पैर में चोट मार दूं तो आपको मजा थोड़ी आएगा, अब टेंशन में आ जाओगे, यार चोट लगी पैर में, पहले से ठीक करो। तो पौधा सारी एनर्जी कहाँ लगाएगा, जड़ों को रिस्टार्ट करने में। एनर्जी लगनी कहाँ चाहिए थी, वेजिटेटिव ग्रोथ में, वृद्धि में। लगी कहाँ, जड़ों में। जड़ों में। तो द्वंद हो गया यहीं पे, उसको समझ नहीं आ रहा है इसे दूं कि इसे दूं, तो आपको लगेगा यार पौधा चल नहीं रहा। पानी देने का एक सूत्र है। पौधा जो भोजन लेता है उसका एक बड़ा सिंपल सा नियम है। नियम यह है कि 70% पानी खेत का जब भाप बन के उड़ जाता है या जमीन में लीक हो जाता है, बचे हुए 30% को भाप के रूप में पौधा ग्रहण करता है। अब ये 70% पानी गायब होने में कभी कभी 5 दिन, किसी की मिट्टी में 7 दिन लग जाते हैं। तो 7 दिन तक पौधा अपने अंदर पहले से खाए हुए भोजन से अपना काम चलाता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बंद कर लूँ बिजनौर में और 8-10 दिन रोटी ना दूं तो तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में चर्बी। तो सबसे पहले राणा जी का काम होगा, क्योंकि इनमें चर्बी नहीं। फिर तुम जाओगे ऊपर, ये भाई कम से कम 35-40 दिन झेल जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी में चर्बी जाता है। मैं भी 35-40 दिन झेल जाऊंगा। बिना पानी के 14 दिन जी सकते हम, और बिना खाने के 40 दिन। उसके बाद गेम ओवर, खत्म हो जाओगे। ऐसे ही पौधा, तो वो बेचारे ने 7 दिन, हर महीने कोई तुम्हें 7 दिन भूखा रखे तो तुम्हारी बढ़ोतरी होगी। तो जब भी हम पानी दें, मैं तो 7 दिन तक वो पौधा जो पहले खाया था उसी में से जिंदा रहता है, क्योंकि जड़ों को भोजन उठाने के लिए 3 चीज की जरूरत है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी और मिनरल, जो भी आप भोजन दे रहे हो। 30-30-30-30 90 और 10 मिनरल की जरूरत है बस, मतलब इतने खाद की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए, हवा पे, पानी पे और सूरज की रोशनी पे। हम किस पर ध्यान दे रहे हैं, खाद पे। 90% ध्यान किधर है, खाद पे। होना कितना चाहिए, 10%। तो नुकसान है कि फायदा। अब ये जो हमने दिया, तो जब ये कंडीशन बनेगी 30-30 और 10, उसी दिन पौधा भोजन उठा लेगा, चाहे तुम रोज उसके मुंह में डालो जाओ। एक शर्त है ना खाना खाने की, समझ रहे हो मेरी बात। तो पौधा जो भोजन उठाएगा वो वापसा कंडीशन में उठाएगा। ये जो कंडीशन बनेगी,
तो इसलिए पानी को बैलेंस देना है, पौधे को उखाड़ के नहीं लगाना है। कोशिश करना है कि नर्सरी में जड़ें ना उखड़े, बॉल बनी रहे नीचे। छोटी छोटी ट्रे आती है, उनमें नर्सरी जमाओ, भले 1 रुपया देकर बनवानी पड़े। और यदि आपके खेत में ये चल रहे हैं, पहले से खेत की तैयारी पर 200-200 लीटर चला दिए, तो खेत को आपने क्लीन स्वीप कर दिया। एक और चीज मिस करते हैं आप लोग, माइक्रोराइजा। कभी नाम ही नहीं लेते उसका। अगर आपने गोभी की जड़ों को माइक्रोराइजा में डुबा के लगाया तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको लाने की जरूरत नहीं है, माइक्रोराइजा अपने आप देगा, उसका काम है ये। पुलिस वाला यहाँ बैठा है ड्यूटी, आप खुद ही अपनी रक्षा खुद ही कर रहे फिर रहे हैं, वो भी फ्री है, वरना उसकी ड्यूटी है तुम्हारी रक्षा करना, व्यवस्था बनाए रखना। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए। तो हम जबरदस्ती कुदरत की ड्यूटी लिए बैठे हैं, करना कुदरत ने, लकड़ी ले रहे हैं हम। अब जो बचा हुआ है पौधा, उसमें जान कैसे पड़ेगी, किन से पड़ेगी? या तो रासायनिक फंगिसाइड कीटनाशक लाओ, दोगे 2 हफ्ते में खेल खत्म, वो तो लगा चुके, वरना तो ये बनाओ और चलाओ। अभी एक काम करना, घर जाके एक ढक्कन लेना ये और एक पेड़ की जड़ में डाल दियो, 4 दिन बाद मुझे रिजल्ट बताना। यही पता चल जाएगा तुम्हें समझ में कि क्या बवाल है। एक ढक्कन ही हो, एक ढक्कन ही हो। माइक्रोराइजा कौन से, तो माइक्रोराइजा बहुत कंपनी बना दी है, हम भी बना रहे हैं। अच्छा, अभी हो गया तैयारी, लाने की तैयारी है। अच्छा, जल्दी ही लाएंगे। मैं जो भी लाऊंगा सोच समझ के लाऊंगा, मैं कोई चीज ऐसी नहीं लाऊंगा जो किसान हित में ना हो, चाहे जो चीज लाऊं या ना लाऊं, ऐसी तो बढ़िया इज्जत प्यारी, ऐसा नहीं। अच्छा क्या करोगे? मैं तो जो कमा रहा हूँ वो भी किसानों पे लगा रहे हूँ। अब गाड़ी जहां तहाँ घूमती फिर रही है, 25,000 चल गई, 1-1.5 लाख का तो घूम ही दिया, तो पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारे पैसा तुम पे लग गया। आप एक आदमी केला गुरु की मिल सकते हैं? मेरे पास तो यहाँ तो कुछ नहीं, अब नहीं मिलेगा, कोई आसपास में मिल जाती है, वहाँ से आएगी कंपनी से, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मैं हूँ हल्ली। तो केला गुरु कब तक लगा सकते हैं? जाए जब मैं 12 महीने कभी भी लगाओ केला गुरु। और गन्ना गुरु? गन्ना गुरु तो स्टार्टिंग में लगेगा, स्टार्टिंग में। केला गुरु लग सकता है, केला गुरु लग सकता स्प्रे हो सकता है, नीचे भी लग सकता है। है। देखो गन्ना गुरु भी जाएगा, लेकिन हमने वो गन्ने के हिसाब से बनाया, स्टेज के हिसाब से। उसको आप किसी भी फसल पर नहीं लगा सकते। केला गुरु को किसी भी फसल पर लगा सकते हैं, वो धान हो, चना हो, मटर हो, बाजरा हो, लोबिया हो, गोभी हो। केले का तो नाम इसलिए दिया कि हमारा काम ज्यादातर केले का है। बाकी जो गन्ना गुरु है वो स्पेशली गन्ने के लिए बनाया है। तो बेकार तुम्हारे पैसे को खराब कराऊंगा। तो स्टार्टिंग में मंगाया था, पहले गन्ना बोने से अक्टूबर में मंगवा के रख लो, सितंबर में। अगर अक्टूबर में गन्ना बना तो सितंबर में गन्ना गुरु होना चाहिए। अक्टूबर में तो नहीं दिखता, फरवरी में बो रहे हो तो दिसंबर में तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ, अपने घर रखा रहे, मेरा तो लाया हुआ बढ़िया चीज है, अच्छा रिजल्ट है। आज तक मेरे पास कोई उसके बुरे कमेंट नहीं आए कहीं से। सब लोगों से बात भी की हमने फोन कर करके, भैया क्या रिजल्ट है? बोले भाई साहब मैं संतुष्ट हूँ। यही हमारे हाथ में है, जो चीज आपको दी आपको संतुष्ट करना। तो गोभी में दाऊदी आपकी गोभी की एक तो वीडियो भिजवा दो मुझे, किसी घर जाके 12 को लग सके, मैं भिजवा दूंगा। आप भिजवा दो, और उसमें ये कल्चर चलाओ आप। 1 लीटर ले जाइयो, क्या दीजिए 200 लीटर बना के 8 दिन में बन जाएगा। और ड्रेंचिंग कर दें, और सीधे ड्रेंचिंग कर दो, डायरेक्ट टंकी में डाल के, फिर देखो मजा। इसका भी ड्रेंचिंग, दोनों को मिलाकर ड्रेंचिंग कर दियो। 1 हफ्ता लगेगा बनने में। 100 लीटर ही हो, 100 लीटर ही हो, और ड्रेंचिंग कर दियो इसकी। फिर मुझे बताइए, फिर तुम दोबारा खुद का बीज आओगे यार, यो क्या था। ये चीजें काम करती हैं, हमारा भरोसा नहीं जमने दिया। मजे की बात यह है कि ये 9 का कॉम्बिनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इतना सस्ता नहीं मिलेगा, और सस्ता भी मिलेगा तो ये क्वालिटी में नहीं मिलेगा। मैंने सारी शर्तें ऐसी फांस दी जो टोटल किसान हित में है। तो ये 2 बार तो बन सकता है, एक बार बना लो, एक बार और बना लो, ज्यादा बस ज्यादा पैसा ना बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक ही बार बनाओ, एक ही बार बनाओ। हमें रसायन को टक्कर देनी है, हमें अपने उपज को गिरने नहीं देना है। तो जहां तुम 50 फूक रहे थे, अभी तो तुम्हारा 3000 में काम हो गया। तो ये भी जो आप जो नया मिलेगा कल से इसका जी, वो आपके पास आप फिलहाल उपलब्ध हो जाएगा? नहीं है अब? हाँ जी, अब उपलब्ध हो जाएगा वो नया क्या चीज?
इसका नहीं, जो मेरे कल्चर है, मेरे पास कल्चर यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। ये भी बाहर से आएगा। ये सब वहीं से आएगा, आपको कंपनी से मिलेगा। अच्छा, ये भी वही 10-11 दिन लग जाएंगे आने में। लगभग 10-11 दिन का समय लगेगा। अच्छा और आपका कोई सवाल? भाई, यही सवाल था जो मेन चीज थी। अब एक तो कल्चर की महत्वपूर्ण चीज तो सबसे बड़ी कल्चर की है, जी, सबसे ज्यादा है। और एक ये जैसा आपने वो कल्चर तो आप लोगों के लिए जादू है। जादू है। ये तो ये समझो कि ये आपको जिंदा करेगा। दूसरी जो पोटास के लिहाज में हमारा 1600 रुपए कट्टा खरीद रहा है, उसकी मेरा जो तो कपड़े ये बहुत बेहतरीन दुकान है। खोल रखी है मैंने तो। वो बहुत और अभी वो बढ़िया चाबी नहीं मिली, नहीं तो तुम्हें 50 लीटर अंदर दिखाऊंगा। इसमें से लाल पानी निकाल कर 50 लीटर स्टोर कर रखा मैंने। इसको कैसे कैसे बनाए, इसकी और बताओ इसमें जरा। तो कुछ भी ना है। फिर भी बताओ ना 200 एकदम। लीटर का ड्रम ले लो। ठीक। आधे ड्रम में कद्दू, केला, मिट्टी फसले जो मन करे भर दो इसमें। अच्छा, वो भर मीठे दें फल। इसमें। और 10 किलो गुड़ डाल दो। तो ये फल वे भी रहेंगे जो फलों के पास खराब फल हो जाए, भी डाल दें, उसमें कोई कुछ दिक्कत भी डाल नहीं। दो इसके अंदर। मीठा फल होना चाहिए। हाँ, और गुड़ वगैरह तो कुछ गेरने नहीं उसमें। एक बोतल ये डाल दो। अच्छे, इसके वाले मदर कल्चर, उल्ले वाला, पल्ला वाला, पल्ले वाला, फंगस वाला। फंगस वाला। फिर देखो इसका मजा क्या बन के निकलेगा वो अंदर से। और पानी के द्वारा छोड़ दो। उसे कम से कम आपने कम से कम 20 दिन तो छोड़ना है। कम से कम नहीं, फिर पानी के द्वारा छोड़ दे, स्प्रे कर 1 दे लीटर पानी के पर द्वारा। टंकी स्प्रे करो। 10 लीटर पर एकड़, 15 लीटर पर एकड़, 50 लीटर पर एकड़। कोई नुकसान तो है नहीं, मगर रिजल्ट आपको 10 लीटर में दिख जाते हैं। स्प्रे के भी। और बाकी 200 लीटर का 1 एकड़ में, 400 लीटर का, वो 200 तो कम से कम लगी। 1 एकड़ में पानी के साथ छोड़ दें, ना ना, 10-20 लीटर बहुत। पानी के साथ उसको। पोटास की कमी भी पूरी। अरे इसी के साथ छोड़ दो ना दूसरे को। इसमें 180 लीटर बनाओ, 150 लीटर। कुछ वो मिला दो, कुछ ये मिला दो, कुछ टोमेटो मिला दो, दही मिला दो, आलू मिला दो, गुड़ मिला दो, सब अगड़म बगड़म अच्छा, अब डाल दो मकसद खेत में। ये आने का कि जो अब मौसम चल रहा है, इसके अनुसार क्या चीज लगे जो गन्ने की बढ़ोतरी शुरू बढ़िया। ये दोनों चीज इन्हें 1 हफ्ता लेके जाएगा ना बढ़ने में। अब देखो ये मेरी गलती नहीं, मैं तो बहुत साल महीने भर पहले वीडियो बना दी थी। हाँ। अब ये तो भाई आप लोगों को सोचना, मैं किसी को उतर कहना सकता तू लगा, जिसके पेट में गैस बन नहीं बोला हो, जिसके में नहीं बननी वो मत लगाओ। देखो उपाय यही है, फ्री की चीजें हैं, इसको फ्री बोल देंगे। अगर 100 बीघे जमीन की खेती 1500 और में फिर हो इसको रही तो है, ये भी है कि ये देखना मौसम, देखना किसी मौसम में चलाते रहो इसको, बरसात में और ज्यादा ग्रो करेंगे। वो ग्रो करेंगे। तो 8 दिन में तो बन के तैयार हो ही जाएगा। आज ही छोड़ देंगे हम इसे, हाँ 2-2 किलो गुड़ लगा के, जी, और इतना हमारा वो आ लेगा। बस तब तक आपका ये काम करेगा, ठीक। जब तक वो आ जाएगा। ठीक ठीक। वाह वाह हो साहब। फिर आना चाहिए। तो जो चीज आपने बताई, एक आदमी जो बिल्कुल सेम यही था कि कल्चर को बहुत ही एहतियात तौर पर बनाना चाहिए। हाँ, और 1 साल में उसको बदल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 साल में तो एक तो सस्ते इतने, और इससे भी सस्ता क्या लोगे? अच्छा, गन्ना गुरु भी हो, केला गुरु भी किसी भी मौसम में डालते रहो। आप अभी ध्यान लग रही है आप हाँ जी इनकी गोभी में जी। लगा के देखो, ठीक। खाया पलट जाएगा इनकी। और गन्ने में भी। गन्ने में, गोभी में, गन्ने में तो खैर गन्ना गुरु लगाओ, लेकिन इमरजेंसी में अगर कभी ऐसा लग रहा है कि अब गन्ना बड़ा हो गया, हाँ जी, हाँ थोड़ा सा बूस्टअप देना है, जी। तो मंगा लो। 1200 रुपया कहीं जी। उसमें एक दिक्कत हो रही ना फिलहाल, तो अब आप कह रहे हैं ना गन्ने का समय निकल गया, देखो उसके अंदर क्या है। गन्ना गुरु। भूमिक एसिड है, फुलविक एसिड है, साइटोटेनिन है, पेनिटेरोस है, सीवी डार्क है, सीवी डार्क है, ऑक्सिन्स हैं, केले गुरु में सब है। तो उसे तो अब भी डाल देगा, अब भी ग्रोथ करेगा, क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल रिजल्ट है बगा, नहीं तो 1200 रुपये मुझे करना है स्प्रे है दबा के, अब उसका उसकी स्प्रे तो हो जाएगा केला गुरु का। 2 ड्रिंकिंग। 2 ड्रेसिंग होगा, ड्रेसिंग तो 1.5 में होने की। यदि आप मुझे मेरा सामान लेने के बाद मेरे सामने वीडियो बना के मुझे भेजते कि राहुल भाई ये है पैकेट, ये मैंने घोल दिया, ये मेरे कंधे पे आ गई टंकी, ये मैं कर रहा हूँ स्प्रे, और उसी एंगल का वीडियो अगर लगातार आप उसको प्रोडक्ट को 5 बार यूज करते हैं, या जो मैंने बताया वैसा करते हैं, सेम एंगल में दिखना चाहिए वीडियो, हर बार पता लगेगा आप अपने ही खेत में हो, और उसके बाद यदि आपको परिणाम नहीं मिलते तो कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी मैं इतनी तो जिम्मेदारी ले सकता हूँ। और भाई 1.5 में तो ड्रेसिंग हो नहीं सकता, जो बड़ी हो पानी जाएगी। के साथ छोड़ दो, हाँ, ये है पानी के साथ ड्रेंचिंग के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? हाँ सही बात। घोल लो और पानी के साथ जाने दो। अब तो जड़ें फैल गई। ड्रेंचिंग उसमें तो चल सकता छोटे है। गन्ने में ड्रेंचिंग इसलिए करते नहीं, हैं, जो- जड़ी इतनी दूर है, फिर बाकी के बीच में 4 फीट में बेकार जाएगा। अब तो जड़ खोद के देखो राणा जी, मिल गई। जो हमारा रिंग पिट वाला उसमें चल रहा है, उसमें किसी मौसम में ड्रेंचिंग उसमें करते तो रहो। डिब्बा भरो, फेंक दो उसमें, डिब्बा। खत्म कहानी। तो बाकी ये इसको दोगे ना तो सारे काम हो जाएंगे सारे काम हो। एनपी का वाले। और ये अपना कीटों के लिए तो है। तो अगर हम सबूत तुम्हें दिखा दिए। हाँ, यहाँ सेब भी लग गया और आड़ू भी लग गया।
अच्छा, अमरूद में नहीं करा था तो अमरूद भी खड़ा, अमरूद में कीड़ा जानबूझ के छोड़ा था। इसका भी आपने नीचे भी डाला है, वो इनमें आम में स्प्रे भी करा है इसका। आम में तो जब सुथरा इसमें लगेगा, केले में तो अपने आप ही आ जाने हाँ, चाहिए। मैंने ऐसी स्पेशल तो आड़ू में स्प्रे करा था, जमीन आड़ू में इसमें केवल स्प्रे करा, जमीन में कहाँ को डाल दूं, सुथरा जो है। जैसे एक पेड़ है हमारा अमरूद, उसमें धड़ाधड़ अमरूद गिरने लग रहे, कीड़े पड़ जाए बरसात में। हाँ, तो ये आज जाते हैं कि स्प्रे करूँ इसका? आज मत करो, आज तो ये खत्म हो जाएगा मटर के अंदर। फिर कैसे? इसे पहले बनाओ तब स्प्रे करिए। अच्छा अच्छा, तो अब ये है कि पैसे वहां से डालने पड़ेंगे इसके लिए भी, जो कल्चर मंगाना है केंद्र वाले में, केंद्र वाले कंपनी ठीक आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक। इन चीजों को करो खेती में, किसानों को नहीं तो बढ़िया चीज है। आप लोग ये करो। तो फ्री का, वैसे भी क्या क्या कीमत है फ्री ये? मान लो, अब जिसके 50 बीघे जमीन अगर 1500 रुपए में हो रही है तो भैया अब इससे फ्री तो कोई, फ्री तो कुछ भी ना दुनिया में। 3100 रुपये मानो फ्री दोनों तो का। हम भी अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे रहे। क्यों भैया? अन्य घर की हकीकत देखनी तो रोंडो घर जाकर उन्हें कह दियो जमीन नाम कर रहे हैं, मैं तेरे चाचा के। तुम्हारी सारी इज्जत समझ में आई है कितनी घर में। 3100 रुपये दोनों में आएगा। क्यों राहुल भाई? पापा जी नमस्ते नू हो रही 1550 जमीन है 1550 रुपये का आएगा दोनों ना, का। 1499 ये 1599 1500 नहीं, 3098 रुपए, 3100 में 2 रुपए। एक साल फ्री, बनाओ जाओ डालो जाओ, बनाओ जाओ। साल भर, सही है साल भर बाद। यार। 2 कट्टे डाई के आज भी आलू में 2 कट्टे डाई, 1 कट्टा बीघे का डाई गिरते। इसको डालने के बाद जो क्रांति आएगी अगले साल देखते जाओ। नहीं, उसकी क्रांति नहीं होता लेनी मुझे, आलू बोना, गोभी भी लगवानी इसमें, लगाओ। इसके में लगाओ। अच्छा, एक चीज तो हमें चाहिएगी, एक पेड़ केले का तो मैं लेके जाऊंगा आपके यहाँ से। केले का पेड़ तो है नहीं, कंद है, कंद ले जाओ। कंद नहीं होने का अब लगा देंगे, जो एक कंद दे दो, ले जाओ उठा के 20-30 बीघा खड़ा। एक कंद लगा के बाकी दे भैया दो। आपके कोई सवाल, जैसे यंग ब्लड है, दिमाग में बहुत सारी चीजें आपकी होंगी खेती को लेके। हाँ ले, एक दो बात, क्या दिक्कत है? मतलब वो दो चीजें इतनी चीजें चल रही हैं समाज में, ये खेती ऐसा क्यों, नो। क्या, कैसे, अरे सही है। जो भी सवाल है खुद को भविष्य पूछो है। कैमरे के सामने। जो आपको लग रहा है कि लाखों लोगों की सोच हो सकती है, नहीं। जो मैं सोचता हूँ वो कोई और भी सोचता है। अभी क्या जाता आप है। यूट्यूब देखते हो मोस्टली, तो ज्यादातर लोग छिपा जाते हैं यूट्यूब में, ना प्राइस बताते ना रेट बताते, कहेंगे मुझे पर्सनल पेमेंट करो। अबे पर्सनल क्यों करो, सर्विस बताना भाई। अच्छा राहुल में एक बीच में काट रहे हैं, ये कोई नहीं देख लो। मिट्टी जांच की परेशानी जैसे हमारे सरकारी है, 0 है, हमारे दयाल है, बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी। अगर उनके हम चाहें तो कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, कहीं कराओ, बड़ी फर्म है उनकी, जहाँ मन करे वहाँ कराओ। क्योंकि वो तो लैब अपनी इसलिए रखते हैं। प्राइवेट लैब लोगों ने आजकल खोल रखी है, आप कहीं पे भी करा सकते हैं। सरकारी और में लाभ नहीं मिल रहा कुछ। सरकारी में ऐसी बात नहीं है, आप सरकारी अधिकारियों से मिलो, जी, उनसे कहो कि साहब हमारी मिट्टी जांच केंद्र में मिट्टी की जांच सही नहीं हो रही है, उसके लिए आपको एक जांच उसी मिट्टी की सैंपल अधिकारी को दिखाना है जी, कि साहब एक ही खेत की मिट्टी है, आप अपने हाथ से पकड़ा दो मुझे दोनों, जी। एक अपना बंदा भेज दो, नहीं तो मैं देने जा रहा हूँ और मैं इसकी रिपोर्ट आपको ला के दिखाऊंगा। जब आप जिला कृषि अधिकारी महोदय को या कृषि उपनिदेशक को दोनों रिपोर्ट एक ही खेत की मिट्टी की दिखाएंगे तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा लैब के ऊपर। सिस्टम को सुधार सकता है एक आदमी, वो उन्होंने बताया, हम मिले उनसे। केवल मेहनत की आवश्यकता नहीं, है। मिले उनसे। गलती उनके लिए जो जांच कर रहे हैं, वे कह रहे हैं जब साधन उपलब्ध नहीं है हम क्या करें बताओ? अच्छा एक बात बताओ, केमिकल नहीं है, मशीनें नहीं है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत नहीं। जब तक बालक रोने का नहीं, माँ दूध ना पिलाती जो तक अच्छा सहमत है। अभी तो खेल रहा और खेल रहे थोड़ी देर, समझ गए? आपने अगर ये तरीका अपनाओ तो जो मैंने बोला क्या गलत है? बहुत बड़े बात, वो कहीं से भी कराओ, उनकी जिम्मेदारी बनती है फिर। आपने मिट्टी ली, आप जिला कृषि अधिकारी के पास गए कि श्रीमान जी हमारे पास समस्या है, उन्होंने कहा हमारे पे लैब में जांच होती है, ठीक है साहब, मना नहीं करेंगे वो आपको, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप क्या करो, सही और गलत देखने के लिए एक आदमी पूरे जिले के काम आ सकता है। आप एक लैब उसी मिट्टी की प्राइवेट में कराओ, उसी मिट्टी की जांच आप सरकारी में कराओ और दोनों जांच उनको जाके दिखाओ कि महोदय इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और फिर दोबारा 1 हफ्ते बाद जाओ कि साहब एक्शन क्या हुआ। जब वो कह दे कि नहीं हमारे पास अब तैयार है तो फिर दोबारा कहो कि श्रीमान जी मैं फिर दोबारा जांच कराने जा रहा हूँ और यदि इस बार गड़बड़ हुई तो पेमेंट यू हैव टू पे, और मैं आ रहा हूँ यहाँ 50 किसान लेके, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक आदमी पूरे मेहनत का भला कर सकता है, केवल आप। लेकिन आप कभी इस तरफ सोचते ही नहीं। आप गए, आपने शिकायत करी, अधिकारी ने शिकायत सुनी, बोला ठीक है चौधरी साहब जरूर काम करेंगे,
ठीक है, अगली बार तक तो पैसा दोबारा नहीं आएगा, अपना पता दोबारा आएगा। हाँ सही बात। तो तुम्हारे जो केमिकल को खरीद कर रखेंगे तो भैया हमें तुम्हें 1 किलो लेकिन क्रांति। सबसे मेन चीज क्या है, जैसे अब गए उनके पास जांच कराने के लिए, वो कहने लगे हमारे पास तो केमिकल नहीं है, बट उसको चेक करने के लिए या ये मशीनें बात नहीं है बतानी है ना जाके अधिकारी को। अधिकारी को। वो तो बोल देंगे कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, करा देंगे, हाँ, ये ठीक है, करा उसके देंगे। बाद फिर जाओ मतलब चक्कर जब भी लगा उनके पास भाई, 1 महीने में 4 चक्कर मार दो, वो आपको तीसरे चक्कर पर वो उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ। और उसके पास मत जाओ, अगली बार सीधे डीएम साहब से मिलो। आजकल हर जिले के डीएम साहब आपसे मिलने के लिए तैयार बैठे। आपके पास संवैधानिक मुद्दा होना और चाहिए। अब तो वैसे भी मामला गर्म हो रहा है, और स्पीड जरूरी चीज होनी चाहिए। देखो, अधिकारी पहले से बढ़िया थे, आज भी बढ़िया है। हम गड़बड़, हम उनसे काम नहीं लेना चाहते। आप जाइए, हमारे जिले का तो भाई पता नहीं, हमारे जिले का तो बहुत बढ़िया। डीएम साहब भी पहले उमेश मिश्रा भी बहुत शानदार थे। हमारे सीडीओ साहब 1 नंबर के आदमी, कभी भी वो जवाब आधी रात तैयार। डीएम साहब अभी तैयार, चलो मेरे सामने तो मैं तुम्हें ट्रायल दिखाता हूँ, चाहे और मिलेगी। किसान का इतना सम्मान है, जिला कृषि अधिकारी के पास से, डीडी के पास से, हमारे जिले के। बड़ा अधिकारी आपको देखना है कि आपको सम्मान करवाना है कि नहीं। अब आप जाकर उनसे बदतमीजी से बात करोगे, वो इतना बड़ा अधिकारी है, तो कहोगे मैं तेरे बक्कल तार दूंगा, तो बक्कल थोड़ी नहीं, वो चीज़ तो गलत है। आप उनसे कहिए श्रीमान जी हमारी समस्या का समाधान कीजिए, दोबारा मैं कहूँ आप आदेश करें। वो खुद ही आपको समझ देंगे कि 15 दिन बाद आओ। ईमानदारी से ठीक 15 दिन बाद अलार्म भर दो मोबाइल में। जो सच्चाई है वो यही है कि वहां तक गए ही नहीं, बात जाती नहीं, वहां तक हम भी खुद नहीं गए, नहीं, सिर्फ अपना अब दोबारा जाओ डीडी साहब के पास। हर जिले में कृषि उपनिदेशक होते हैं, जिले के सबसे बड़े कृषि अधिकारी, सारे विभाग उनके अंदर आते हैं। फिर अगले आप 15 दिन में जाओ, सर जय हिंद, कैसे हैं आप? बढ़िया, हाँ बताइए सर, मैं 15 दिन पहले आया था मिट्टी जांच को लेकर, क्या रहा सर मेरा? अच्छा, वो पूछेंगे भाई क्या हुआ? अच्छा एक काम कीजिएगा, आप 1 हफ्ते बाद पता कर लीजिएगा। ठीक है सर। फिर 1 हफ्ते बाद, सर जय हिंद, कैसे हैं आप? सर वो मिट्टी की जांच के लिए लेकर आया। अच्छा, अब आपको उनको जवाब देना। अगर उन्होंने अभी आपको डेट दी तो उनसे कहेगा कि श्रीमान जी आप डीएम साहब के ऑफिस में मिलिएगा हमें कल। मैं अपने कुछ किसान साथियों को, क्योंकि मैं तो अकेला आया हूँ, सरकारी ऑफिस में ज्यादा आदमी ला करके सरकारी काम में बाधा डालने का काम मेरा नहीं है। मेरे जो बचे हुए किसान साथी हैं जिनकी मिट्टी जांच की समस्या है, मैं जिलाधिकारी महोदय से उन ज्ञापन लेके आया हूँ कि श्रीमान हम 3 बार इसमें गए और हमें जवाब नहीं मिला, और एक साहब मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल रहा हूँ। जहां तक मुझे उम्मीद है तुरंत आपको तीसरी बार जाना नहीं पड़ेगा, अधिकारी अलर्ट है, वो एक्शन जरूर लेंगे। नहीं तो वो आपको लिखित में बताएंगे कि हम इस कारण से ये नहीं कर पाए या इतने दिन में कर देंगे। ऐसा मैं 2-3 जिलों में कर चुका हूँ, वहां पर मिट्टी की जांच बढ़िया हो रही है। आपको अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। देखो, अधिकारी की जेब में पैसे नहीं है, तो वो वैसे गड्डी निकाल देंगे कि लैब को देंगे, लैब माल खरीद ला। एक सिस्टम होता है। आज आपने कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट को उन्होंने प्रोसेस किया, वो डाक में पहुंचेगी, वो डाक वहां खुलेगी, वो डाक वहां चेक होगी, फिर वहां का अधिकारी उसको पढ़ेगा, फिर वो उस पर एक्शन लेगा, फिर वो रिप्लाई लिखेगा। तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 1-2 महीने का। ऐसा है। उम्मीद मुझे ये है कि 2 महीने के अंदर आपकी मिट्टी की जांच की समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि नहीं होता तो मैं अपने स्तर से आकर के आपके जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट कर लूंगा। इतनी मेरी बात जरूर है कि कोई भी डीएम साहब पूरे उत्तर प्रदेश में या कोई भी अधिकारीगण हमारी बात को नहीं टाल लेंगे। जो बात अगर हम सही किसान हित में कर रहे हैं तो हमें तरीके नहीं, तो हम जबरदस्ती लड़ते हैं लोगों से जाके। लड़के आप काम करा सकते हो क्या? निचले वो अधिकारी हैं, वो सिस्टम है, उनके विचारों के हाथ में एक लिमिट है। बताओ जी, उनके हाथ में एक लिमिट है। किसान क्या करे? किसान तो सिर्फ निचले स्तर पर जाएगा, वो तो वो जाएगा क्लर्क से बात करेगा, जबरदस्ती। क्लर्क भी नहीं, जो माली है वो वहाँ बात करेगा, वहाँ माली से कहेगा अरे यार राणा जी मिट्टी जांच ना होने की, जाओ जैसा बताना बता दो। ऐसे ही। अब आपने क्या काम करा? अंदर तो गए नहीं, डर के मारो, क्योंकि वहाँ गाड़ी पर नेम प्लेट लग रही, राणा जी का हवा 3 बार हवा ले रही है अंदर से, मैं ना जा रहा। समझ रहे हैं? अधिकारी डांट दिया तो ये क्या करे, ये जबरदस्ती वाली जगह बाहर आ गए और बाहर आकर कह रहे हैं कृषि विभाग करप्ट है, मना कर दी ना, ये कर दूंगा, अरे तुम इधर कर दूंगा चिल्ला रहे हैं, इधर अंदर को चले जाओ। अब आपका आदमी बाहर ऐसे बोल रहा है, काम तो प्रोसीजर से ही होगा। क्या ये सही बात है श्रीमान जी? हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम चले जाएं? मैं गारंटी देता हूँ आपको बैठा कर डीडी साहब चाय पिलाएंगे, राणा जी क्या समस्या है बताइए, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करूंगा। साला हमारी क्या हो रहा है अभी में, तो तुम्हारे क्या नहीं होने का? हम भी तो यूपी में रह रहे हैं। नहीं हो जाएगा, वो तो वही है कि प्रोसीजर का काम होगा। अब तुम अधिकारी पे जाकर छोड़ोगे, हाँ जी मिट्टी जांच कब कराओगे? क्या कहते तेरे बाप का नौकर थोड़ी है। हाँ तुरंत गए। वो तो खैर उसी- भैया तमीज से बात कर मुझसे, मैं अधिकारी हूँ, इज्जत चाहिए तो सामने पीछे बैठ, नमस्ते कर, अंदर आ, सामने कुर्सी पड़ी बैठ, बिल्कुल है। एप्लीकेशन लाओ लिख के,
हाँ, बहुत सारी ना जी, ना जी। वो कैसे लिखी जाएगी? हाँ। तो तू एप्लीकेशन के तभी तू नेता बन के आ गया यहाँ। एक एप्लीकेशन लिख के जाओ, श्रीमान महोदय, कृषि उपनिदेशक बिजनौर, मेरा नाम राहुल जवान, गांव चौकपुरी, पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह, ऐसे ऐसे मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। श्रीमान जी, हमें सबसे बड़ी समस्या ये है कृषि में, कृपया हमारी समस्या का समाधान करा जाए। आपका प्रार्थी किसान, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका घर का मोबाइल नंबर, खसरा संख्या, काटा संख्या, फर्द नंबर, सभी डिटेल अजी तमीज के साथ, आपकी तहसील, जिला, खंड, प्रखंड, अगर काम नहीं हुआ तो मुझे बताओ, और उस पर 15 किसानों के साइन करा के ले जाओ उनके मोबाइल नंबर के साथ। बिल्कुल। ऐसे की तैसे तुम्हारा काम ना हो, तुम्हें पता ही ना कैसे करवाना, तुम लड़ रहे हैं जाकर अधिकारी आप से। उसकी जगह साइन कराकर उन पर रिसीव लो अपनी और अपना आ जाओ। बिल्कुल कह दो सर, अजी रिसीव कहेंगे, आजकल तो मोबाइल है, ज्ञापन देते हुए फोटो ले लो, कहानी खत्म हो गई। एक कॉपी अपने पास रख लो। पूछ लो साहब कब तक हमें जो आना सिस्टम। हाँ। और तरतीब से काम करो। हमारे यहाँ फौज में, चाहे मैं सीओ साहब के साथ हूँ, कर्नल साहब के, दिन रात, अगर मुझे छुट्टी जाना है तो मुझे नीचे लेवल पर राणा जी को बताना पड़ेगा। जबकि मेरी राणा, अगर पौधे के हिसाब से देखा जाए तो मेरे संबंध सीओ साहब के सामने राणा जी कुछ नहीं, लेकिन मैं राणा जी को कहूँगा सर छुट्टी जाना मुझे, तो राणा जी को सम्मान फील होगा, यार देख सीओ के साथ हो गए, मुझे कह रहा, क्योंकि सिस्टम में सेना ने आपको परमिशन दी है, आप इनको बताओगे। जैन साहब वो राहुल छुट्टी के लिए बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है बात करता हूँ। शाम को जब ये रिपोर्ट देने जाएंगे सीएचएम सूबेदार मेजर, कंपनी वाला, कंपनी कमांडर, जैन सर वो राहुल छुट्टी के लिए बोल रहा था, अच्छा कितने दिन जाना है? ओके ठीक। जब सीओ साहब के पास जाएंगे, जैन सर, हाँ सर वो राहुल छुट्टी के लिए बोल रहा था, अच्छा हाँ भाई तू छुट्टी जा रहा है, अबे मुझे बता देता। सर कोई बात नहीं साहब, ठीक है भेज दो भेज दो भेज दो, चला जा। मतलब प्रोसीजर का काम हुआ, बता देना मैंने। और अब सेना में आकर मैं डायरेक्टली सीओ को बता दूं, हाँ, फिर आप छुट्टी जाना है, हाँ चला जा। हाँ। तो तुम छूटिए दिनों, तुम्हारा क्या काम है फौज में? फिर बिल्कुल बिल्कुल। घास खोदने बैठे हो। तो प्रोसीजर अगर मैंने गलती से सीओ साहब को बोल दिया कि साहब छुट्टी जाना, हाँ यार बिल्कुल जाओ, बता देना सीएचएम को मैंने बोला है, हाँ बोल देंगे वो, सर छुट्टी जाना मुझे, सीओ साहब को बता दिया मैंने। अच्छा साहब ये कह रहे हो आपको, जो रखी तुम्हारी नौकरी, मेरा मुंह उतना करता, मेरी ज्योति का वैल्यू, 4 दिन का लौंडा मुझसे आके करा छुट्टी जाना, सीओ साहब ने बता दिया। जैन साहब मैं कौन हूँ? बोले सूबेदार। बोला कहाँ का सूबेदार? एक सिपाही साला जाकर के सीओ को बता रहे, मेरी क्या औकात है? फिर आप ही चला लो कंपनी, मेरे बस की ना। ये सीओ को जैन सर ये छुट्टी जा रहा है राहुल, सर सीएचएम गुस्सा हो रहा है मेरे पे सर, और सूबेदार साहब गुस्सा हो रहे हैं साहब, अब मेरी क्या वैल्यू सर, मेरा क्या काम है सर, मैं चला जाता हूँ छोड़ के फौज, आप और राहुल मिलकर फौज चला लो, अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करना है तो सीओ क्या बोलेगा? लगा माता चोट को पिट्टू। अब मेरी छुट्टी तो गई ढक्कन में, फिर जोड़ लग गया। अब बेटे टायर ले साले पीछे गाड़ी का, 15 दिन ग्राउंड में दौड़, और अगली बार सीओ के पास ड्यूटी नहीं रहेगी, जो घमंड था ना तुम्हें, अब तुम गेट पर खड़े बंदूक लेकर वहां। तो ताऊ जी सिस्टम से नहीं चलोगे तो जीवन भर काम नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? तहसील दिवस में कहे साहब मिट्टी की जांच नहीं हो रही जिले में, डीएम साहब मुर्दाबाद, सिस्टम मुर्दा, ऐसा साले मिट्टी की जांच हो जाएगी सिस्टम। श्रीमान जी हम पिछले 2 महीने से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं चयनित अधिकारियों के चैनल के माध्यम से, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास 4 एप्लीकेशन है, कृपया हमारी समस्या का कानून सम्मत समाधान करें, गारंटेड इलाज होगा। समझ रहे हो बड़े भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये तरीके हैं समाज में काम कराने के। हम ज्यादातर बदतमीज तरीकों से काम कराना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें इतना घमंड है ना कि तुम मेरठ में दादा हो, तो अगला IAS है, उसे भी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम पास करके आया वो, IPS है, अगला PCS है, जिला कृषि अधिकारी। तुम्हारी दादागिरी सहना आ गया, एक कंप्लेंट करा और पूरी ठाव चली जाएगी तुम्हें, छोड़ दे कहोगे 50,000 रुपए, जान बचा नहीं। सरकारी अधिकारी से बेइज्जती करी, बदतमीजी करी, उसका क्या? तो मेरठ से उठ के बीच में आ जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी सुनवाई बंद आगे को भी तुम्हें ले लेगी, तुम्हारे बिजली विभाग से लेकर कृषि विभाग तक। लेकिन वही है कि यहाँ प्रोसीजर है, अगर ये हालांकि ऐसा अधिकारी कभी नहीं करते, जितना हम उनसे बदतमीजी कर देते हैं ना, वो हमारे साथ नहीं करते। मैंने देखा लोगों को, CDO साहब पे चढ़ रहा है एक दिन एक आदमी,
मैं बड़े अचंभे में गया, यार सीडी साहब का पेशेंस मानना पड़ेगा। आईएएस होने के बाद भी उससे बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं। किसी संगठन का था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उसको कहा कि भाई साहब अगर ये अपने पति की गरिमा भूल गए जैसे आप भूल रहे हो, आपको घमंड नहीं, मैं अगर घमंड है आपको तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। एक कंप्लेंट करनी, जिस तरीके से तुम इनसे बात कर रहे हो, संविधान में लिखा है तुम्हारी रेल बन जाएगी, तो वो आदमी को नॉर्मल हुआ। अगर तुझे इतने से पद का इतना घमंड है तो ये इतने बड़े पद का कितना घमंड होना चाहिए। अब उसकी समझ में बात आई, मैं क्या कह रहा हूँ। हम तो वही तो बता रहे हैं कि जब पहले स्टेप पे इतना घमंड है, आदमी जो बैठे हैं शुरू में चपरासी, तो सोचो वही मना कर रहे हैं। जबकि आप कभी भी जाओ तो वहां सुनवाई होगी। हाँ। नहीं, 2 बार जाओ सामने, शुरुआत में जहाँ पहला हमारा ऑप्शन है वहां जाओ, उसके बाद वहां नहीं हो रही उससे ऊपर जाओ। मैंने जो तरीका बताया वो बिल्कुल सही तरीका बताया। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम काम होगा, नहीं हो रहा है तो मेरे जैसे को बताओ, मैं इतने बड़े स्तर पर नेतृत्व कर रहा हूँ लोगों का। क्योंकि वो आदमी मैं जो जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिस्टम से लड़के काम नहीं करा सकते, सिस्टम के साथ चल के काम करा लो, हो जाएगा। और यहाँ तक आने के लिए 30 से 34 स्टेप तक आने के लिए आदमी वही आएगा जिसको दिक्कत ज्यादा होगी, जिसको दिक्कत ज्यादा होगी। पेशेंस। हाँ, तो आप एक आदमी पूरे मेरठ का भला कर सकते हैं। बिल्कुल। हेलो भैया लड़के सबका काम खराब कर दो, तो मैं तो इस काम में बिलीव करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अगर आज शुरुआत में लड़ लिए तो ये हम निगेटिव पहुंच गए अच्छे आदमी नहीं हो, हाँ, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ। 2 मिनट रुक जा रहा हूँ, आपकी फिर वैल्यू नहीं रहेगी सिस्टम की नजर। मेरे साथ साथ जो है वो आदमी सामने वाला क्लियर जाएगा, वो दूसरे किसान को भी करने का रिस्पॉन्स भाई मैं 4 बार जब जाऊंगा, मुझे तुरंत होगा, अधिकारी बोलेगा नहीं यार इसे क्या जवाब दूं, तो फिर आ गया भैया दुखी है रहे हो, इसका समाधान करो भैया। आज मेरे को लंबा थोड़ा कुर्ता करके वो हमारी मिट्टी जहाज का आज भी हो जाएगी। राणा साहब क्या बात कर रहे तुम, खास आदमी राणा जी की लंडी साहब सीधे कहो ना जी मुझे मिट्टी की जांच चाहिए, लिखित में दे रहा मैं। और किसानों को इकट्ठा करो, उनके एप्लीकेशन लाओ, किसान मत लाओ, एप्लीकेशन लाओ उनकी इकट्ठी करके, उन्हें कहो तुम अपनी खेती करो, वही करवा लो। आज जो खेती कर रहा है, जो किसान है, उसी के साइन करा लो बस। और अपना उसी हिसाब से एक वीडियो बनाओ, डीडी साहब का व्हाट्सएप नंबर मांगो, उन्हें वीडियो भेज दो कि साहब इतने किसानों को ये समस्या ही हो रही, वीडियो काम हो गया। तो हम काम करवाना भी नहीं चाहते, और कुछ सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ियां हैं जो निचले स्तर पे हैं, ऊपर तक तो बात ही ना पहुंचती। अच्छा, जो ईख में अभी जो है एक तो पीलापन आ रहा पत्तों में बहुत ज्यादा है, देखो पत्ती जब बन रही है। बारिश पड़ी हाँ। तो जमीन में से गर्मी निकली, पानी की कमी तो थी। जब जमीन में गर्मी निकली तो जितने अंडे बच्चे सब जमीन में पानी से एक्टिव होते हैं, कीड़ों के एक माहौल बना उतरता बनी मौसम में, तो सब कीट फंगस बाहर आए और इन्होंने पत्तों पर अटैक किया। इस समय जो मेन समस्या है वो फंगस और थ्रिप्स, रस चूसक कीट बारीक वाले, उनकी है। तो उनका फिलहाल एकदम क्या इमरजेंसी करा है, यही है, इसको मारो। तुम मुझे बहुत देर से पूछ रहे हैं रसायन के चक्कर में, लेकिन मैं बताने को तैयार नहीं हूँ। मारने को तो आप रसायन में लेकर गया तो क्लोरोपाइरीफास ले लो 250 से, चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। या तो थाइमोक्सम लैम्डा ले लो या एमिडा ले लो अगर थ्रिप्स है तो, रस चूसक है तो, और या फिर आप क्लोरोपाइरीफास ले लो, सबसे अच्छी वो सब पे काम करती है। 1 एकड़ में 250 ml और 350 से 400 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल, 50 से 100 ml अच्छा वाला स्टिकर और आधा किलो गुड़ और 250 ml वैलिडामाइसिन, ये 4 पत्ते स्टेप्टोसाइक्लिन के गुनगुने पानी में घोल के एंटीबायोटिक, ये मिला करके स्प्रे मार दो, अच्छा ठीक एजेंट का एकदम। हाँ, चिट्ठी का फिर 15 दिन बाद आ जाएंगे। हाँ आ जाए। आप रसायन से मानव निर्मित कृत्रिम दवाइयों से कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, जैसे मेकअप से थोड़ी देर के लिए सुंदर बना जा सकता है। पूर्ण रूप से सुंदर बनना है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो यदि पूर्ण रूप से खेती अच्छी करनी है तो आपको जमीन पे काम करना होगा, पत्तों पे नहीं। खोपड़े पे मेकअप चल सकता है, मेकअप हमेशा महंगा होता है, इसलिए अंग्रेजी दवाई में मिट्टी पर ध्यान देना पड़ेगा सबसे। बस, और ध्यान के देना, इन्हें चलाए जाओ यार, खोले जाओ, चलाए जाओ, चलाए जाओ। कोई महंगे नहीं है कुछ नहीं, 1 साल में बहुत अड़ंगाई। और कोई आपका प्रश्न ऐसा, बस कोई सवाल आपका तावज्जो बचा हो? ने बस उसका आपका पूछा था, खाद का वो हमने चेंज कर दिया, आपका दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। हाँ, वो शिफ्ट करते रहो। हाँ, उधर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। बिल्कुल। और उस मिट्टी को क्या करो, खुदवा के चारों तरफ भी फेंक सकते हो आप ऐसे, उसमें क्या हम तो उधर की मिट्टी ट्रैक्टर से खींच कर फिर वहां कर दो। हाँ, क्या है, अपना ट्रैक्टर से जो है जो खेत खाली हो ना, सारे हमको ऐसे घुमा देते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। तो एक तो उससे मेहनत बच जा,
दूसरी जगह हम खाद गिरेंगे, फिर उसको भर कर लाएंगे खेत तक, उसे अपने खेत तारेंगे। में डालो यार। अपने खेत में ही हम स्टोर करते हैं, वहीं से ही ट्रैक्टर से अपना सारा मौजूद है ये करते हैं। इसी में यही है, अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट बनाओ। तो उससे कैचुए तो जैसे खाद वहाँ डलता है, हम किसी भी कोने में डाल ले, कैचुए तो उनमें वैसे ही बनते होंगे, वो तो नेचुरल है भाई। तो वहाँ भी बनते होंगे। खुराक तो मिल लीजिए ना। वर्मी कंपोस्ट का एक बेड बना लो ना, उसमें बहुत ताकत है भाई। वो अगर कैच वो इसका टॉप लेवल है, खाद का टॉप लेवल है वो। इसके अंदर जितने भी बीज जा रहे हैं, जैसे आपका कोई भैंस का पेट खराब है या कुछ है, उसने घास खाई, तो घास के बीज तो पेट में गलेंगे नहीं, वो गोबर में जाएंगे। हाँ। अगर वो गोबर गलती से भी कच्चा रह गया, हाँ। पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं हुआ, हाँ। तो वे बीज खेत में जाकर फिर डबल स्पीड से जमते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये होता ही लेकिन है। केचुआ इस पूरी खाद को फिल्टर करके निकालता है, जैसे पानी फिल्टर होगा निकले, समझ गए? एक बीज को नहीं, केचुए के अंदर जो मुंह में चली गई और जो निकल गई वो 100% डिकम्पोज है। और भाई कितना लंबा बेड, कम से कम कितना लंबा, 30 फीट लंबा बेड बना सकते हैं। अभी वो वीडियो पड़ी आप पूरी देख लेना। 30 फीट लंबा बेड, 4 फीट चौड़ा, और 2 फीट ऊंचा। जितने फीट लंबा बेड रहेगा उतने कुंटल गोबर रहेगा, और जितने फीट लंबा बेड रहेगा उसका आधा केचुआ रहेगा। जैसे 15 फीट लंबे में कितना पड़ेगा? 7.5 किलो। 15 फीट के बेड में कितना गोबर पड़ेगा? 15 कुंटल। और कोई सवाल? यूज करे जाओ, अपना डाल ले जाओ, यूज करे जाओ। कैच वाली निखालिस तो यहाँ देते नहीं, सब गोबर का मिक्स वाला देते हैं। ना निखालिस मिलेगा, इसलिए यहाँ का है। बहुत जगह है दुनिया भर के हैं, मेरठ के आसपास में कई हैं। आप जाओ ढूंढो, ना मिले तो मैं 1-2 के नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लियो आप। एक लड़का रही में है जिसने मेरे साथ वीडियो बनाई, मेरठ का ही है। रही मुजफ्फरनगर। बहुत अनारा जी, आपने अभी उन आंखों से देखा ही नहीं लोगों को। गंजेड़े को गंजेड़ी मिल जाए, चरसी को चरसी, शराबी को शराबी। वो अपना आप ढूंढ ले, ताश वाले को ताश वाले। जब उसे ललक होगी वो अपना आप स्थान पहुंच जाएगा। देख, आपने मुझे ढूंढ लिया नहीं। हाँ, एक बार मैंने मैं बना कहाँ में रह रही हूँ, कहाँ तुम्हारा घर, क्या यानी तो गांव में किसान तो और भी है, बहुत है। ये एक ही आदमी यहाँ तक चल मुझे रहा ढूंढ के है। पहले वहां बुलाया, क्योंकि इन्हें दिमाग में वो चीजें आई ना कि चलना है, ये चीजें करनी है। नेचर उन्हीं लोगों से आपको मिलाती है जो आपके जैसे होते हैं। अगर आपके जैसे लोगों से आप मिल गए और वो आपके जैसे नहीं है, हाँ। तो ये प्रकृति का नियम है, वो आपको अलग कर देगी। चाहे लड़ाई करवाए बीच में, चाहे चोरी करवाए या बेईमाना करवाए, रहन नहीं देने के साथ। हम देख लो हम कितने लोगों से मिले हैं, कितने अलग होंगे। आपके जैसे ही आपके साथ चलेंगे, मित्र बनते। उसको बोलते हैं मेरा दोस्त है। हाँ। विचार मिलते हैं, नहीं, कर्म मिलते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है। 3,000 रुपए का खर्चा, एक आदमी 50 बीघे वाला 1.5 से 2.25 लाख रुपए का केमिकल डालता है एक साल में। मैं गन्ना बुआई के और सब चीज में, और दूसरी जो भट्टी खाद आपने बताया 50% तो उसमें वैसे लेस हो गया। अगर भट्टी खाद द्वारा डाल रहे हैं, हाँ 50% खर्चा खत्म। 50% तो वैसे खत्म हो गया उसका। और पेस्टिसाइड जीरो हो गया, जीरो। जब ये जैसे अच्छा, ग्रोथ प्रमोटर भी है इसमें, हो गई तो ना, बेसिलस सर्पिलिस और सुडोमोनास। बहुत बेहतरीन चीज है। जो 9 तत्व आपके पल्ले वाले में, ये तो समझ जमीन की जान है जी। जो आपने जो 9 देखो, तत्व, ये जमीन के अंदर जितना भी बवाल पड़ा है, उस बवाल में से बीमारियां खत्म करेगा। बीमारी। अब जो भोजन रिलीज करा इसने, ऐसे मान लो कि आप यहाँ पे, आपको राणा जी को बंधक बना लिया मैंने, ये हैं, ये मैं हूं, आपके हाथ पैर बंधे पड़े हैं, आप निकल नहीं पा रहे, बड़ी बुरी स्थिति है। ये भाई ने आकर ताला खोला, तुम्हारे हाथ पैर खोल दिए, तुम्हें पानी वानी पिलाया, तुम्हारे हाथ मुंह धुल के यहाँ बैठा दिया, तुम्हारे कपड़ा उपड़ा बदल कर ठीक ठाक, तुम्हें रोटी पानी खिला दी बढ़िया। लेकिन इन्हें जो नहीं पता तुम कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे बता, मेरे पास तुम्हारी लिस्ट है, जो मैं हूं, इसे पता है कि यूरिया खेत में जो पड़ा, इसे पौधे को कैसे देना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसमें है। फास्फोरस कहाँ से देनी, पोटास कहाँ से देनी। तो मैं तुम्हें गाड़ी में बैठाकर मेरठ छोड़ आया, तुम अपने घर पहुंच गए, तुम्हें मुक्ति मिल गई। अब समझ में आई? खेती में जो गया, इसने खेत के अंदर जितना भी बॉन्ड होके पड़ा है, जहर पड़ा है, उसे तोड़ा, बीमारियों को खत्म कर दिया। अब भोजन तैयार है पौधे के लिए, तो पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? अब आपने जो भी दे दिया, अब वो जड़ों तक पहुंच गया, तो आपकी जमीन साफ हो गई,
बवाल खत्म, बीमारी खत्म। तो अगली बार इसमें उपज बढ़ेगी कि घटेगी? अब समझ में आई ताऊ जी उदाहरण से? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि एक टंकी की कीमत 100 रुपए एक ही दवाई की, एक टंकी की 15 से 20 लीटर की जो मार्केट में चल रही है। राणा जी मैं तो बता सकता हूँ बताइए लोगों को, अब चलना तो लोगों के हाथ में। ये सही है। अब चलो यार, मत चलो भाई, हम तो बचा सकें। नहीं, जो आप मेहनत कर रहे हो या किसानों के बीच में वीडियो बना के भेज रहे हो, उसका ये होता नहीं कि अपना लाभ करे तो किसानों का लाभ हो रहा है। अपना तो कोई है नहीं भाई। एक बात तो होता है जो आज सुबह से क्या शाम लाभ तक। करेंगे साहब, जाने का टाइम आ गया। नहीं, किसानों का तो हो रहा, आने वाली नस्ल का हो रहा। 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, लाख रुपए में अगर हमारा काम 25,000 रुपए में हो रहा तो थोड़ी बात मान इसमें लो, भी हो रहा है, हो जाएगा। चाहे उसमें आपका भी 2 पैसे बन रहे हो। अरे क्यों नहीं बनेंगे भाई? मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी मेरे लेके जाऊंगा, पैदल लेके जाऊँ, कहाँ से लाऊं पैसे? मतलब लॉजिक बताओ मुझे आप। लाख में तो 25,000 का खर्चा, तुमने 75,000 बचा दिए। ये 25,000 चली गाड़ी। हाँ जी, मैं भी हिमाचल गया, शिमला में, सेब के किसान परेशान हैं, हाँ लूट चुके हैं। ये गाड़ी बिहार गई, झारखंड गई, अभी आप देख रहे हैं वीडियो कहाँ कहाँ गया मैं। 25,000 चल गई नई गाड़ी, अभी नंबर प्लेट लगी इस पे। ऐसा कहाँ से लाऊं? घर वाले के जेब पर बेचूं, अरे सही है। जमीन बेचूं, कहने मतलब ये जो हर चीज है, माल को भी फीस ना दूं? इसमें क्या है, उसमें फायदा ज्यादा तो किसान को हो रहा है। तो जो कमा रहा हूँ थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर तो खर्च कर रहा हूँ। नहीं तो हिसाब देख लो आगे। अभी ये एक बात तो दो राहुल भाई, हाँ जी, आपने 16 साल या 20 साल सेवा करी पहले देश के लिए, 17 साल 7 महीना 3 दिन। और ये जो एक भोला भाला किसान है आज की डेट में अगर सच पूछो तो अच्छा, सबसे ज्यादा जितनी लूट चीजें रहा है। मैंने आपको बताई, हाँ जी। 1-1.5 घंटा हो गया, इनमें कुछ ऐसा है कि मेरा कुछ फायदा हुआ नहीं, या कहीं से कुछ फायदा किसान हो का। सकता है? टोटल तुम्हें जगाने की बात कर रहा हूँ जब से। आप नहीं। डॉक्टर साहब मरीज के लिए सिर्फ डॉक्टर हो, उसका दवाई स्टोर से लेनी है, कहीं से ले आओ, कहीं आप वो डॉक्टर देखते ना मिला तो मेरे पास आ जाना। हाँ। अच्छा, मेरी कंसल्टेंसी फ्री है, आप मुझे साल भर में 20 बार फोन करो, 100 बार मैसेज भेजो, मेरा तो पैसा ही ना कुछ। उल्टा तुम्हारे घर अगर तुम्हें जाता बुखार आ गया तो देखना, और अपना तेल फूक के जा रहे हैं। अब तुम भी मेरे पे अगर उंगली उठाओगे तो तुमसे मुंह रखना। नहीं, एक बात हो तो राहुल भाई, दो फायदे हो रहे हैं। सामान सस्ता उपलब्ध हो रहा है, सस्ता हो रहा है, ओरिजिनल हो रहा है, ओरिजिनल हो रहा तुम है, तो पैसे भी तो मिनट में लुटोगे, और जाके। फायदा हो रहा है। वो तुम्हें पे लेगा, बिल्कुल 250 ग्राम की जगह बोलेगा 1 किलो लगा। हाँ, उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे जवाब भी देना राणा जी को पूरे साल के बाद। उसे तो अपनी और एक के साथ एक अलग और लगा के देगा। एक चीज हो रहा है जी, ये दवाई महंगी तो मिल रही है, ये कंफर्म नहीं कि फिर प्योर है, हाँ, ये भी कंफर्म नहीं है। 80% चीजों में मिलावट है। मिलावट है। आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। क्योंकि डिब्बे की पैकिंग वगैरह सारी चीज वही आ रही है, सेम टू सेम, और उसमें माल मिल रहा है। भैया इसमें मिलावट नहीं हो सकती। ये चला जाओ अपने खेतों में, देखो कितना प्यारा कलर है, सात्विकता सारी देखने से आ रही। हाँ, ये देखो, मैंने हाथ में लिए थे, नहीं आती है, मेरे हाथ में मीठी मीठी खुशबू, बीनी तो मैं बीनी। पी ले इसे। जब- एक दूसरा वो जहर, ऐसा लगा 3 दिन तक यार कैंसर तो ना होने का दूसरा। मैं कह रहा बदबू अगर घर में रखी तो पूरे घर में बेंची बदबू हो जाती तो फिर ये चीजें हैं। है। बहुत बुरे केमिकल आ रहे हैं। और राणा जी आपका कोई सवाल हो तो आप बताओ। बाकी सवाल सारे हो चुके। आपको मिल रहा है बहुत, इसलिए हम भी हमारा जो भैया है, बताओ। इस अच्छा, आप जो आए थे आप मुझे नहीं जानते थे, नहीं, मैं नहीं जानता था आपको। आपको इतनी देर मिलने के बाद अभी तो आप जब चैनल देखोगे तो आप और ज्यादा प्रभावित हो जाओगे कि बिल्कुल। यार मैं भैया के साथ बैठ के आया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगा अभी तक का एक छोटा सा अनुभव? हमें वहां से जो हम सोच के चले थे वो हमें प्राप्त हो गया, जो हमें जानकारी चाहिए थी वो जानकारी मिल गई। और मेरे बारे में क्या विचार बने मिलने के बाद कि यार नहीं, बाकी में आदमी जैनवन है, आदमी जैनवन है। हाँ, तो क्या आंखें बताने जा रहे हैं? वो बिल्कुल। किसान हित में जब काम करोगे ना, एक तो तुम्हारी आवाज बुलंद रहेगी हाँ जी, और तुम्हारे कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, बिल्कुल क्योंकि तुम ईमानदारी से काम करते हो। बेईमान आदमी नजर बचा के बात करेगा, ऐसे ही है। बातों को काटेगा, जवाब पूरे नहीं देगा, क्योंकि उनकी पोल खुलने का डर है। तो राहुल भैया, हम आपके पास इतनी दूर चल के आए हैं, हम औरों से भी मिले हैं पहले, मतलब हर आदमी से मिलते हैं। जब आदमी निकलता है मार्केट के अंदर तो आदमी फ्रॉड भी मिलता है और अच्छा और बुरा दोनों साथ में चलते हैं। तो आदमी का जो है, जैसा हम आपके पास आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे आगे भी आपसे मिलते रहें। आप हमेशा व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ते रहो। मेरे द्वारा किसान कार्यशाला का ग्रुप है मेरा, जी उसमें 100-150 किसान हैं, जी, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप ग्रुप को भी चलाओ, अपनी समस्याएं भी रखो, अपने जो प्रैक्टिकल कर रहे हो जो मैंने बताए जी, थोड़े थोड़े करके देखो, एक या दो महीने पे ऐसी ही है। मतलब अपना रिजल्ट कैसा आ रहा, क्या चीजें हैं, उस पर ही। इस तरह से आगे बढ़ जाओ। जी। मेरा मानना ये है कि
मुझे 3 चीज चाहिए एज ए किसान। जी मेरी जमीन का स्वास्थ्य सुधरे, बिल्कुल मिट्टी की जांच जब मैं अगले साल कराऊं तो मजेबाजी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी है चाहिए। नहीं? मेरा उत्पादन चाहे 10% बढ़े, हाँ जी हर साल बढ़े, बिल्कुल और मेरा खर्चा हर साल कम से कम 30% तो कट माइनस होना होना ही चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं हो रहा है तो जिसके साथ खेती कर रहे हो हाँ तो साल का मारो घुमा कर लात है, बिल्कुल ना भाग चाले, तेरी जरूरत नहीं है। सही अभी बात क्या है। हो रहा है, हर साल उत्पादन गिर रहा है, और हर साल जमीन खराब हो रही है, हाँ। हर साल कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ती जा रही तो है, गलत ट्रैक पे हो गया। कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि हमें कहाँ करना है। जी ठीक है साहब, ओके आप सर, लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद साहब।